को सब्सक्राइब कर लीजिए। So hello friends, welcome back to my another video for मधुबाला ब्लाउज का डिजाइन जो है उसका, ठीक है। तो आज की हमने इसके पहले वाले वीडियो मैंने जो भी पोस्ट किया है उसमें हमने सीखा है कि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करेंगे, और इस वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि हम बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करेंगे। और उसके बाद आगे हम दोनों पार्ट को ज्वाइन करके हम कैसे इसका जितना भी आएगा हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो 7 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं। 7 इंच मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से नीचे 1 इंच नीचे इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे गले की साइड, और फिर इन दोनों मार्क को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके से एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ करना है। तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारा जो फ्रंट पार्ट में हमारा फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो हमारा क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, ये चलिए ये देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा चेस्ट है 38, इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो हमारा यहाँ पे आएगा 7 इंच, सॉरी 7 इंच 6.5 इंच। तो हम यहाँ से 6.5 इंच जितना यहाँ से हमने जितना डाउन किया है शोल्डर को, वहां से हम इसको मार्क करेंगे 6.5 इंच यहाँ पे मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमारा यहाँ पे शोल्डर जितना हमने यहाँ पे रखा है सेम हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का, यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। 7 इंच यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क करना, ठीक है। अब इसका हम हाफ करेंगे। यहाँ से हाफ करके जितना भी आएगा यहाँ पे हम यहाँ से हाफ इंच जितना अंदर जाएंगे। हाफ इंच जितना अंदर जाएंगे, और उसके बाद से यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है यहाँ से हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा क्रॉस लाइन कितने इंच तक का होना चाहिए, तो ये हर साइज में अलग अलग होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा जो साइज है 38 इंच, उसमें हमें 0.25 इंच जितना हमें यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है ना करके हो गया। अब हम इस फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको हम सीख देंगे। यहाँ पे हमारा आर्म होल ड्रॉ करके हो गया है। अब हमें यहाँ पे अब हमें वेस्ट लाइन ड्रॉ करना है। तो हमारा जितना भी हमारा लेंथ है फुल ब्लाउज का, जो भी फुल लेंथ है उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, और 1 इंच ऐड करने के बाद उसे मार्क करेंगे। तो हमारा फुल ब्लाउज का जो फुल लेंथ है वो 15 इंच है। अब 15 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे और मार्क करेंगे इसे। हम यहाँ पे 2-3 जगह पे मार्क करके ऐसे मार्क कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो लाइन है वो कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा, हमारा जो स्केल है वो प्रॉपर आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। तो अब इसमें हम लगाएंगे अपनी फिटिंग, हमारी जो भी फिटिंग है वो। तो हमारा जो चेस्ट है, तो चेस्ट लाइन पे हम अपनी चेस्ट की फिटिंग लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है 38 इंच। 38 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 38 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें चेस्ट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो हमारा होगा 9.5 इंच।
उसके बाद हमारा जो वेस्ट है उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7। तो हम हमारा जो वेस्ट है वो है 31 इंच, तो इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.75 इंच। हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद से हम इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। इतना हमारा ड्रॉ करके हो गया। अब हम इसमें अपने नेक की ड्राफ्टिंग करते हैं। चलिए, तो हमें यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना चाहिए ये चीज देखेंगे पहले। तो हमें यहाँ रेडी शोल्डर चाहिए। हमने फ्रंट पार्ट में कितना रेडी शोल्डर रखा था हम उसको पहले मेजर करेंगे, उसके बाद से हम इसमें। तो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में जो रेडी शोल्डर रखा था हमने यहाँ 3 इंच तक हमने रखा है। तो यानी कि हमने 2 इंच का रेडी शोल्डर रखा है और उसमें हमने 1 इंच ऐड किया है मार्जिन के लिए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब जितना भी हमारा यहाँ पे इस साइड में हमारा जितना भी गैप बच रहा है ये सब हमारा गले में चला जाएगा। इसको हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। हमें यहाँ पे जितना भी हमें नेक डिप चाहिए तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए हम सबसे पहले इसको हमने ये जो हमारा ये जो लाइन था इस लाइन को हाफ करेंगे और हाफ करके इसका सेंटर निकालेंगे। हमारा जो सेंटर निकल गया, अब यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे अपने नेक के डीप की। तो हमें यहाँ पे 1 इंच का ही यहाँ पे नेक डीप चाहिए। अब हम इसको ऐसे शेप दे देंगे। अब हमें नीचे जो भी डिजाइन हमें बनाना है उस डिजाइन की हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। हमें यहाँ पे जितना भी हमारा बेल्ट चाहिए, यहाँ का जितनी भी चौड़ाई हमें चाहिए उतना हम यहाँ पे रखते हुए बाकी हम नीचे अपना ड्रॉ करके बना लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी तरीके का नेक बना सकते हैं या कुछ इस तरीके का नेक बना सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे पैक होना चाहिए। आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर इसमें आप इस तरीके से स्क्वायर बना सकते हैं या कुछ इस तरीके का डिजाइन बना सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन हैं इस तरीके के, लेकिन ऊपर में हमारा पैक होना चाहिए। अगर आप इसको डीप बनाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग हम थोड़ी सी अलग कर लेंगे। हमारा जो ये शोल्डर डाउन जो हमने ऐसे किया है तो हमारा जो शोल्डर है यहाँ से और डाउन जाएगा और लगभग इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी नेक की डीप और उसके बाद शोल्डर में से भी हमें माइनस करना होता है। उसके बाद आप जितने नेक डीप चाहते हैं उतना डीप। तो इसकी नेक डीप वाली ब्लाउज की कटिंग बैक नेक की वाला इसका कटिंग में आप लोग को दूसरे नेक पे डीप वाले नेक की कटिंग मैं दूसरे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए यस। तो आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में भी हमें जरूर बताइए। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे जो भी ड्राफ्टिंग किया है उसमें हम कटिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ऐसी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमारा जो ये साइड वाला पार्ट है तो इसको हम फ्रंट वाले पार्ट से इस तरीके से मिलाएंगे और ऊपर के साइड में हमारा जितना भी इस तरीके से बन रहा है गैप इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जितना भी हमारा इस तरीके से ड्रॉ हुआ है बस अब इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बस हमारा ये टेक्निक वाला डिजाइन
बन के रेडी है। अब आप इसकी ड्राफ्टिंग किसी भी बैक नेक वाले ब्लाउज के डिज़ाइन के पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमें यहाँ पे जब हम ब्लाउज की प्रॉपर कटिंग कर लेंगे तब हम इसके गले का जो भी डिज़ाइन है उसकी कटिंग करेंगे। अब ये हमारा यूज हो जाएगा किसी भी ब्लाउज के डिज़ाइन के साथ जो बैक नेक वाला होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके यहाँ पे हमने रख लिया है। यहाँ पे हमने 2 फोल्ड किया है, एक ये और एक, ठीक है। तो 2 फोल्ड कर लिया है। फोल्ड वाला साइड हमने इस साइड रखा है, ओपन वाला साइड हमने इस साइड रखा है। और उसके बाद से हमने अपने पेपर को अच्छे से, हमारा जो ड्राफ्टिंग है उसको अच्छे से सेट करते हुए, नीचे ऊपर हर तरफ से सेट करते हुए हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग की मार्किंग कर ली है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपने ड्राफ्टिंग की मार्किंग कर ली है। बस अब हमें इसे कट करना है। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कपड़े को कट करें तो आप इसे जिस तरीके से आपने बिछा करके ड्राफ्टिंग की है आप उसी तरीके से कट लगाएं। आप उसे उठा करके इधर उधर ना हिलाएं, इससे आपका क्या होता है कि आपकी ड्राफ्टिंग जो है, आपका कपड़ा जो है इधर उधर हो जाता है, जिससे आपकी ड्राफ्टिंग है वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। तो सिलाई के बाद वो चीज दिखता है कि आपने कहाँ पे इस तरीके की गलती की। तो जैसे आप जिस तरीके से आपने बिछाया बस उसी तरीके से आप घूम जाइए बस, लेकिन कपड़े को नहीं घुमाइए। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें अपनी जो भी नेक की पैटर्न है उसको कट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, उसको इस पे अच्छे से प्रॉपर अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि हमारा जो है, तो अभी तक हमने सीखा कि इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो हमने इसकी प्रॉपर कटिंग करके हमने कैसे इसकी कटिंग की है, ड्राफ्टिंग वगैरह हमने सब आप लोगों के साथ शेयर किया। अब यहाँ पे मैंने अस्तर पे कटिंग करके हमने मेन फैब्रिक को जो है यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। उसके बाद से अब हम इसमें नेक, हमारा जो नेक है उसकी कटिंग करने वाले हैं। तो नेक की कटिंग करने के लिए हमने अभी तक कोई भी डिज़ाइन डिसाइड किया नहीं है। तो हम यहीं जब हम कटिंग करेंगे उसी टाइम हमें जो भी हमारे माइंड में आने वाला है डिज़ाइन, सो हम डिज़ाइन बना देने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने पहले से ही क्लियर कर रखा है कि हम ऊपर में जो है पैक नेक रखेंगे। लगभग इतना हमारा ऊपर का बॉर्डर, ये जो पट्टी जो होगा हमारा लगभग 2 इंच या 2.5 इंच तक होगा। नीचे हमारा किस तरीके का डिज़ाइन होगा ये चीज़ हम स्टिचिंग करते टाइम ही देखेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं नेक की। तो हमें तो ये पता है कि हमें यहाँ पे कितना हमें रखना है। लगभग 2 इंच या 2.5 इंच हमें यहाँ पे पट्टी रखनी है। तो लगभग मैं यहाँ पे 2.5 इंच रख रही हूँ। तो 2.5 इंच अगर हमें चाहिए तो हमें दोनों साइड सिलाई का हमें हाफ इंच ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे लगभग 3 इंच या 3.5 इंच पे हम यहाँ पे 3.5 इंच पे 3.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे कितना चौड़ाई चाहिए, हमारा जो गले का है चौड़ाई वो हमें कितना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे लगभग हम 3 इंच तक रख रहे हैं, ठीक है। नीचे प्रॉपर हम थोड़ा सा यहाँ पे 0.25 जितना हम बढ़ा रहे हैं। अब इन दोनों लाइंस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा अच्छे रखना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले लाइन से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि हमारा जो नेक है वो किस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ लेस है जो मैंने साड़ी में यूज किया है, तो उस लेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिज़ाइन को डिसाइड करेंगे। तो मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है साड़ी, हमने एक प्रॉपर साड़ी खुद से डिज़ाइन किया है। उसमें हमने जो लेस को यूज़ किया उन्हीं लेस का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ब्लाउज भी डिजाइन करने वाले हैं। तो उसी लेस को हम यहाँ पे आप लोगों को वो लेस दिखा दे रही हूँ। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए। हमारे पास ये है लेस
और एक ये लेस है। तो ये लेस को तो हम अपने फ्रंट पार्ट पे वहाँ जो हमने कट इस तरीके से है उस पर लगाने वाले हैं, ये वाला लेस। और इस वाले लेस को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने ये सोचा कि हम कुछ इस तरीके से हमारा इस तरीके का शेप हो और हम उस शेप पे इस तरीके से ये वाले लेस को यूज करेंगे। और नीचे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि हमने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है कि हम किस तरीके का नेक बनाने वाले हैं। तो हम बस ड्रॉ करते टाइम में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम कैसा रखेंगे कि हमें अच्छा लगे, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे बनाएंगे। अक्सर ये होता है कि मैं जो भी डिज़ाइन सोच के रखती हूँ मैं वो बिल्कुल उसका अपोजिट बनाती हूँ। तो लगभग मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था कि किस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरीके अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। लास्ट में मेरे साथ यही होता है कि मैं एंड टाइम पे जो है अपनी डिज़ाइन को चेंज कर देती हूँ। तो इस तरीके का शेप डाल दें। इससे आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाता है कि हम और किस किस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं अपने नेक पे। तो मुझे ये शेप जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम एक बटरफ्लाई बना के लगाएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम अब हमने जो ड्रॉ किया है सेम उसी लाइन पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने ये जो डिज़ाइन अभी ड्रॉ किया है वो ज़्यादा अच्छा है या फिर मैंने पहले जो ड्रॉ किया था वो ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने जो भी यहाँ पे गले की कटिंग करी है तो उसका हम सेम एक अस्तर पे रख करके सेम हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे गले की, और चौड़ी पट्टी वाली हम गले का पट्टी निकालेंगे और उसी से हम अपने गले को बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे और क्या चाहिए इसमें, तो इसमें हमें आगे डिज़ाइन करने के लिए गले की हम यहाँ पे इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम यहाँ पे, मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को बता देती हूँ। तो हमें इतना कपड़ा चाहिए। हम आगे जो भी इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह करने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ पे नीचे में इसकी जो है बटरफ्लाई बनाने वाली हूँ। तो बटरफ्लाई बनाने के लिए यहाँ पे हमें जो फैब्रिक चाहिए वो हम कितना लेंगे ये हम यहाँ पे मेजर करके आप लोगों को बताती हूँ। तो हमने यहाँ पे लगभग 11.5 इंच जितना हम यहाँ पे हमारा जो चौड़ाई में फैब्रिक है और लंबाई में जो है वो 10 इंच जितना है, ठीक है। तो ये हमारी लंबाई है और ये चौड़ाई में जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा कपड़ा उसको हम कट करके निकाल देंगे। और जरूर इसमें हमारा कितना लगेगा ये मैं प्रॉपर अभी नहीं बता रही हूँ आपको। इसमें हो सकता है कि कम लगे, लेकिन हमारा जो ये लंबाई है ये हमारा प्रॉपर पूरा लग जाएगा। चौड़ाई में जो है वो हमारा कम भी लग सकता है, और तो वो हमारे गले के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कितना चौड़ाई में जाएगा, ठीक है। तो जब गला हमारा बनेगा तो इसको हम जब ऐसे खोलेंगे तो लगभग हमारा 1-1 इंच इधर मार्जिन में जाएगा, ठीक है। तो लगभग सही है। हमने कपड़े मार्जिन में अगर रहेगा तो अच्छा है, कपड़ा हमारा भसकेगा नहीं, साइड से जो भसक जाता है तो वो भसकेगा नहीं और अच्छा रहेगा। तो लगभग हमने ठीक कपड़े की कटिंग मेजर करके मैंने बता दिया है, हमने कपड़ा ठीक रखा है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। नेक बनाने के बाद से आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम बटरफ्लाई बनाएंगे और उसको अटैच करेंगे अपने गले पर। तो बैक साइड में जो भी हमारा गले में हमें जो डिज़ाइन बनाना है उसमें हमने तो ये चीज़ देख लिया कि हमें कैसे क्या बनाना है। उसमें नीचे साइड में मैंने बोला था कि बटरफ्लाई हम बनाएंगे, लेकिन हमने यहाँ फ्रंट पार्ट में भी ओपन नहीं रखा है और बैक पार्ट में भी हमारा ओपन नहीं रहेगा, तो फिर हमें जो पहनने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। हम इसमें साइड बटन बना नहीं सकते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा हमारा इसमें साइड बटन जो है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है कि हम इसमें जो बैक पार्ट में है हमारा ये कुछ कपड़ा प्रॉपरली इतना सारा बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि हम इस तरीके से बेल्ट बनाएंगे और बेल्ट लगाएंगे वहाँ पे नॉट बनाने के लिए। बैक साइड में हमारा जो गले के नीचे वाला साइड होगा वहाँ पे हम बेल्ट बना के लगाएंगे उसको नॉट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग, ये हमारा डबल फोल्ड है, हम 2 बेल्ट बनाएंगे। तो 2 बेल्ट बनाने के लिए हमने लगभग यहाँ पे 7.5 इंच जितना चौड़ा हमारा कपड़ा है और लंबाई हमारा जो लगभग बहुत लंबा है कपड़ा, आई थिंक 22 या 23 इंच का होगा। 30 इंच का हमारा यहाँ पे लेंथ है, 30.5 इंच का। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बीच से कट लगाएंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट में हो जाएगा
और दोनों साइड हम एक एक बेल्ट को अटैच करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लेंगे और एक साइड से हम बंद कर देंगे, एक साइड से है जो हम बंद कर देंगे और एक साइड से है जो हम पलट लेंगे। तो आप इसमें ये एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे एक साइड में है जो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है और एक साइड में है जो हमारा चौड़ाई लगभग चौड़ा है दूसरे वाले के साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको चौड़ाई बताया, यहाँ पे 7.5 इंच है जितना है और दूसरे साइड हमारा जो चौड़ाई आएगा वो लगभग 6 इंच है। तो लगभग हम इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा इसी शेप में हम कट करते हुए और इसको हम एक सिलाई लगा करके पलट लेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को सिलाई लगा के पलटने के बाद इसको प्रेस करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया। तो हमने यहाँ पे है जो इसकी कटिंग कर ली है, अब हम इस पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, 1 फोल्ड करेंगे और इस तरीके से किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अगर आपने इसकी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखें। इसमें पार्ट 1 में हमने फ्रंट पार्ट को कवर किया है और इस वाले पार्ट में हमने बैक पार्ट को कवर किया है। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमने लगभग पूरी सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ से हम इस तरीके से मोड़ेंगे और इस तरीके से क्रॉस सिलाई लगाएंगे। अब जितना भी हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है इन सबको हम कट करके निकाल देंगे और उसके बाद से अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे। कोई भी किसी तरह का इस तरीके से हमने कैंची को रखा और इस तरीके से हमारा कपड़ा मोटा है तो इसको पलटने में बहुत ही आसानी से हम इसको पलट सकते हैं किसी भी चीज़ से। तो इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे। तो ये हमारा पलट गया है। अब हम इस पे इस तरीके से आयरन लगा लेंगे, ठीक है। या तो हम सिलाई को साइड में कर देंगे या फिर हम सेंटर में करके इसको यहाँ पे इस तरीके से एक आयरन लगा लेंगे और आयरन लगाने के बाद हम इसको अटैच करेंगे अपने नेक पे, ठीक है। तो हम आयरन करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने तो एक साइड पे ये लगा दिया है, दूसरी साइड हम इसको मैं अटैच करके दिखाती हूँ। तो नेक बनाने से पहले आप इसको अटैच करें। तो यहाँ पे हम नीचे के साइड से 1/2 इंच सिलाई, नीचे जो हमें मोड़ना है तो उसके लिए हम 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ते हुए सिलाई के लिए, उसके बाद हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम हमारा जो यहाँ गला पट्टी है उसको हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे जिससे हमारा जो नेक है वो सेट हो जाए। तो प्रॉपरली यहाँ पे जो है हो गया ऐसे। अब बस हमें यहाँ पे हमें नीचे की साइड में यहाँ पे सिलाई एक पट्टी लगा करके सिलाई लगाते हुए हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो प्रॉपरली अब हमारा ये कलर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें इस वाले हिस्से में हम ये वाली लेस को लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको हम मशीन से नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मशीन से हमारा बिट्स जो है तो वो प्रॉपर अच्छे से नहीं लग पाएगा। तो इसलिए हम इस वाले लेस को हम हाथ से ही अटैच करेंगे और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम यहाँ पे जब इसको टाई करेंगे तो ये एक बो का लुक क्रिएट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो जब इसे हम पहनेंगे तो हम इसका फाइनल लुक देखेंगे कि इसको ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब बस हमें इसमें नीचे की फिनिशिंग को बनाना है, ऊपर हमें यहाँ गले को बनाना है। उसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट से अटैच करके इसमें स्लीव्स लगा देंगे। हमारा जो ब्लाउज है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमें वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका फाइनल लुक अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि प्रॉपर ये फ्रंट और बैक से ये जो ब्लाउज है किस तरीके से बन के दिखा, तो इसका जो करवा चौथ के बाद या फिर करवा चौथ वाले दिन शाम तक इसका जो वीडियो शॉर्ट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।